हाँ बेटा, अपना नया टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। बेटा आप ध्यान देना थोड़ा अटेंशन से। मैंने शाम को ग्रुप में न्यूज डाली थी कि आप फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज करें। जो फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है ना, वही यहाँ सारे टॉपिक में लेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको कूलाम का नियम मिला था। कूलाम का नियम क्या मिला था? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर चुंबकीय बल भी मिला था, यहाँ पर भी चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कूलाम बल मिला था। वो क्या था? F समानुपाती M1 M2 अपॉन R²। यहाँ M1 M2 क्या थे? चुंबकीय आवेश थे, चुंबकीय ध्रुव थे। चुंबकीय ध्रुवों को चुंबकीय आवेश बोला था। यहाँ कौन थे? विद्युत आवेश थे। ये उनके मध्य की दूरी का वर्ग, ये मध्य की दूरी का वर्ग सेम था। समानुपाती चिन्ह ढाया, यहाँ भी नियतांक किया था, यहाँ नियतांक किया था। ये बात अलग है कि यहाँ नियतांक के का मान कितना था? 1/4πε0 था, और यहाँ के का मान कितना था? μ0/4π था। वो अलग अलग होने का रीजन ये था क्योंकि बेटा वहां पर आपका विद्युत क्षेत्र था और यहाँ कौन था? चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है विद्युत क्षेत्र में भी आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में। P बराबर Q × D। Q क्या था? दो आपके पास में आवेश थे, -Q और +Q आवेश थे, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव तभी तो बना था। इन दोनों आवेशों का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता था आपके पास में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट किया था। बेटा आज अपन पढ़ेंगे यहाँ चुंबकीय आघूर्ण। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव बेटा ये क्षण चुंबक है आपके पास। एक ये पोल है N पोल और ये कौन सा? S पोल। इसका मतलब इसकी पोल कैपेसिटी +M तो इसकी माइनस है। इसकी धनात्मक है तो इसकी ऋणात्मक है। दोनों के परिमाण, दोनों पोल कैपेसिटी, दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य परस्पर क्या है? समान है। एक प्लस की है तो एक माइनस की है। और वहां विद्युत द्विध्रुव में आपने -Q और +Q देखा था। आवेशों का परिमाण देखा तो यहाँ चुंबकीय आवेश या ध्रुवों की ध्रुव प्रवणताएं समान है। एक प्लस का था तो दूसरा माइनस का था, एक प्लस का है तो दूसरा क्या है? माइनस का है। सेम सिचुएशन मिल रही है। वहां आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और यहाँ पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इधर देखो दोनों पोलों के मध्य की जो दूरी होती है आप इसको क्या बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई। क्या बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई। एक्चुअली चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल M। दो चीज होती हैं, एक तो कैपिटल M होता है, एक स्मॉल m होता है। कैपिटल M से अपन क्या डिनोट करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करता है और स्मॉल m क्या है? पोल कैपेसिटी। पोल कैपेसिटी ध्रुव सामर्थ्य को डिनोट करता है। कोई समस्या? चले आगे। चलो बेटा हमको डिफाइन करना है चुंबकीय आघूर्ण को। चुंबकीय आघूर्ण को M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m × L। वहां पर क्या था? P बराबर Q × D। D उनके मध्य की दूरी थी, इनके मध्य की दूरी L है। वहां M या वहां पर Q था, यहाँ M है या नहीं? सेम प्रोसेस चल रहा है। चलो भाई हमको डिफाइन करना है चुंबकीय आघूर्ण को। चुंबकीय आघूर्ण में बोल सकता हूं किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके ध्रुवों के, उसके किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, भाई इसकी +M या -M, कोई भी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, उसके किसी भी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता एवं प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होती है। किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसकी ध्रुव प्रबलता एवं प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो कोई समस्या? होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। M वेक्टर बराबर स्मॉल m × L। आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखा था, यह भी एक सदिश राशि थी। P बराबर Q × D था। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या थी आपके पास? ऋणावेश से धनावेश की ओर। यहां पर भी आपके पास ऋणावेश से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। लेकिन बेटा ऋणावेश आवेश थोड़ी होता है। यहां क्या होता है?
चुंबकीय आवेश, ऋणात्मक चुंबकीय आवेश, ऋणात्मक चुंबकीय आवेश को अपन एन पोल बोलते हैं। तो यहां मैं बोलूंगा इसकी दिशा, सॉरी एस पोल बोलते हैं, ऋणात्मक को क्या बोलते हैं, एस पोल। इसकी दिशा क्या होगी, एस पोल से किधर होगी, एन पोल की ओर होगी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होगी बेटा, एस पोल से एन पोल की ओर होगी या नहीं होगी। चले आगे, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर है बेटा, एस से एन की ओर है। नहीं, हमें मात्रक चाहिए, इसका मात्रक क्या होगा देखिएगा बेटा, मात्रक होता है इस स्मॉल एन, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का मात्रक बताया था कल एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक बताया था, ध्रुव सामर्थ्य ध्रुव प्रबलता का मात्रक बताया था एम्पियर इंटू मीटर, एंड लंबाई का मात्रक अगेन क्या आ गया, मीटर। आपका ये मात्रक आएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। सदिश राशि है, एस पोल से एन पोल की ओर डायरेक्शन होगी, है ना। चले आगे, सेम एज इट इज है। चलो अब मुझे यहां स्पेशल कुछ कंडीशंस देखनी है, और पहला केस देखो। पहला कंडीशन, यदि छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काट दिया जाए। ये छड़ चुंबक है, इसको लंबाई के लंबवत, लंबाई ये है, इसके लंबवत इस प्रकार से दो समान भागों में काट दिया जाए। दो समान भागों में काटूंगा तो दो छड़ चुंबक मिल जाएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसकी प्रभावकारी लंबाई पूरी L थी, इसकी प्रभावकारी लंबाई L/2, प्रभावकारी लंबाई L/2, आधी आधी हो जाएंगी, छड़ चुंबक होंगी या नहीं होंगी। इसकी पोल कैपेसिटी M थी, इसकी भी M आएगी, ये प्लस M माइनस M आएगी। यहां आपके पास माइनस M थी, तो यहां कौन सी आएगी, प्लस M आएगी। इसका मतलब क्या होगा, पोल कैपेसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोल कैपेसिटी बेटा, पोल कैपेसिटी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड होती है। ये क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ, केवल लंबाई में चेंज हुआ है ना। तो हम जब किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में से काट देते हैं, तब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये देखना है। मैं अभी बता देता हूं, जब किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काट दिया जाए, तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले का आधा रह जाएगा। नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m डैश। ये कितना होगा, पहला कितना था, m था, कितना हो जाएगा, m/2, पहले का आधा रह जाएगा। कैसे रहेगा देखो, पहले चुंबकीय आघूर्ण, इनिशियल कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, और कैपिटल M बराबर क्या है, स्मॉल m इंटू L, है या नहीं। आपने क्या कर दिया, इस छड़ चुंबक को दो समान भागों में काट दिया, तो दो समान भागों में काटेंगे तो आघूर्ण चेंज हो जाएगा। आघूर्ण क्या हो गया, m डैश। m डैश बराबर, आप ये बताओ, इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटेंगे तो पोल कैपेसिटी m पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, m वही रहेगी। अच्छा, प्रभावकारी लंबाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, प्रभावकारी लंबाई चेंज हो जाएगी। प्रभावकारी लंबाई L की जगह क्या हो गई, L डैश। एक्चुअली यहाँ L डैश का मान कितना है, L/, ये वाला मान यहां रखूंगा, तो m डैश बराबर स्मॉल m इंटू L डैश का मान L/2। समीकरण 1 से देखो बेटा, m इंटू L क्या हुआ, m डैश तो एज इट इज आ गया, m इंटू L क्या आ गया, कैपिटल M/2। मेरे समझ नहीं आया, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M प्रारंभिक अवस्था में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। प्रारंभिक अवस्था में कब, जब आप उस छड़ चुंबक को काट नहीं रहे हो, तभी था इनिशियल कंडीशन, है ना। यदि आप इस छड़ चुंबक को काट देते हो तो अब चुंबकीय आघूर्ण कुछ अलग होगा। अलग क्या हो गया, m डैश, नया आघूर्ण आ गया, है ना। m डैश बराबर स्मॉल m इंटू L डैश, m वही रहा, L डैश चेंज हो गया। L डैश का मान इतना हुआ, L डैश की वैल्यू यहां पुट की, आपको ये मान मिला। यदि आप किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काट देते हो, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले की तुलना में कितना रह जाएगा बेटा, आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा।
अभी तो आपने क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के कैसे काटा था, लंबवत काटा था। अगली बार आप क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के समांतर काट के देखो, तब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, केस सेकंड। केस सेकंड। आपके पास कोई क्षण चुंबक ये है, ये उसका क्या हो गया, आपके पास एन पोल हो गया, और ये कौन सा हो गया, एस पोल हो गया। इसकी पोल कैपेसिटी प्लस एम और इसकी माइनस। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये सब स्मॉल एम है। मैंने क्या बोला, क्षण चुंबक को उसकी लंबाई, लंबाई ये है, लंबाई के समांतर बीचों बीच से काट दो, बीचों बीच से काट दिया, बीचों बीच से काट देंगे तो आपके पास अब क्या मिलेगी, क्षण चुंबक इस प्रकार से मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। बोलो कोई समस्या। चले आगे। आपके पास देखो प्रभावकारी लंबाई पहले कितनी थी, एल थी, अभी भी कितनी है, एल ही है। कोई चेंज हुआ है क्या? लेकिन पहले जब प्रभावकारी लंबाई एल थी, पोल कैपेसिटी स्मॉल एम थी, ये थी पोल कैपेसिटी। अब पोल कैपेसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? अब पोल कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो चेंज हो गया है। देखिएगा अब कितना आ गया, m/2 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 होगा या नहीं होगा? होगा। जब क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के समांतर दो समान भागों में काट दिया जाता है तो उसकी प्रभावकारी लंबाई अपरिवर्तित रहती है और ध्रुव सामर्थ्य पहले की आधी हो जाती है, देखो इनिशियल कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम कितना था, स्मॉल एम इंटू एल, ये था समीकरण। अब जब इसको काट दोगे लंबाई के समांतर, तब चुंबकीय आघूर्ण कुछ अलग होगा, एम डैश हो गया। एम डैश होगा, उस वाली कंडीशन में पोल कैपेसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? पोल कैपेसिटी चेंज होगी, स्मॉल एम की जगह क्या आ गया, एम डैश। लंबाई चेंज होगी क्या? प्रभावकारी लंबाई चेंज नहीं होगी। एम डैश का मान कितना आ गया, m/2, मान रख दो एम डैश बराबर कैपिटल एम डैश बराबर स्मॉल एम की जगह क्या रख दो, स्मॉल m/2 इंटू एल। समीकरण 1 से मैं यहां मान रखूंगा तो एम डैश बराबर कैपिटल m/2। क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के समांतर दो समान भागों में काट दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण पहले का कितना रह जाएगा, आधा। अरे यार ओवरऑल बात यह है, क्षण चुंबक को या तो उसकी लंबाई के समांतर काटो या लंबाई के लंबवत काटो, दोनों ही कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण पहले का कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। आधा क्यों रहेगा, मैंने प्रूफ दे दिया है। चले आगे, चले आगे। चलो भाई तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन बेटा, यदि L लंबाई की क्षण चुंबक को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो L लंबाई की जो पहले क्षण चुंबक थी, आपके पास क्षण चुंबक ये थी L लंबाई की, इसकी पोल कैपेसिटी m, ये n पोल, ये s पोल प्लस m और ये माइनस m। इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है, L। इस प्रभावकारी लंबाई L, इस L लंबाई की क्षण चुंबक को आप अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ रहे हो। अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, इसका मतलब ये इस प्रकार से प्राप्त होगी, ऐसे ही प्राप्त होगी, अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे। अभी भी इसकी पोल कैपेसिटी ये n पोल है और ये s पोल है, अभी भी पोल कैपेसिटी वही है। पोल कैपेसिटी वही होने का रीजन क्या है, क्योंकि क्षण चुंबक के ध्रुवों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हुआ। ये उनका, ये तो अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा है तो उसका केंद्र हो गया, ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, और ये कौन आ गई, त्रिज्या आ गई। आई या नहीं? चले आगे। पहले इस कंडीशन में उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना था, कैपिटल एम का मान स्मॉल एम इंटू एल था या नहीं था? अब अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ रहे हैं, अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, एम डैश। एम डैश बराबर क्या होता है आपके पास, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m एवं उनके मध्य की दूरी। अब इनके मध्य की दूरी कितनी आ गई, r और r कितनी आएगी, r प्लस r 2r। यही कॉन्सेप्चुअल बात बेटा, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी तो यही है। पहले मध्य की दूरी ये थी सीधी, अब तो ये आएगी, आएगी या नहीं आएगी?
चले आगे। इसका मतलब मुझे आर का मान चाहिए, आर का मान चाहिए। आप देखिएगा यहां आपने क्या दिया, एल लंबाई की छड़ चुंबक को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा है। इसका मतलब इसकी लंबाई तो कितनी है, अभी भी एल है या नहीं। इसको अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। आपको यहां से मान निकालना है, किसका, आर का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, इस अर्धवृत्त की परिधि होगी वो इसकी लंबाई के बराबर होगी। अर्धवृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी पाई आर, और ये पाई आर किसके बराबर होगा, उसकी लंबाई के बराबर होगा लंबाई के बराबर होगा। आपको आर का मान चाहिए, आर बराबर क्या आएगा, एल बटा पाई। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। किसका मान आ गया, आर का मान। आर का मान मैं यहां रखूंगा तो एम डैश बराबर क्या मिलेगा, स्मॉल एम इंटू 2 इंटू एल बटा पाई। आप देखो एम इंटू एल की जगह क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम। आपको मान मिलेगा कैपिटल एम डैश बराबर 2 बटा पाई इंटू कैपिटल एम। मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा। मैं यहां से बोल सकता हूं, यहां से स्पेशली और क्लियरली इस बात को बोल सकता हूं, यदि एल लंबाई की किसी छड़ चुंबक को आर त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले की तुलना में कितना होगा, 2 बटा पाई गुना रह जाएगा। रहेगा या नहीं रहेगा। एल लंबाई की छड़ चुंबक को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका नया चुंबकीय आघूर्ण पहले का कितना रह जाएगा, 2 बटा पाई गुना रह जाएगा। कितना रहेगा, 2 बटा पाई गुना। बोलो रहेगा, कोई समस्या। चले आगे। चलो भाई एक कंडीशन और है लास्ट, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अगेन बोल रहा हूं, कैपिटल एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कब है, जब छड़ चुंबक प्रारंभिक अवस्था में, न उसको तोड़ा गया, काटा गया, मोड़ा गया, कुछ नहीं किया गया, तब है। स्मॉल एम क्या है, छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, और छड़ चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य। और स्मॉल एल क्या है, छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। ठीक है ना। चलो ये चुंबकीय आघूर्ण हो गया बेटा। चौथी कंडीशन में और ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई 2 छड़ चुंबक हैं। कितनी, 2 छड़ चुंबक हैं और दोनों छड़ चुंबक एक दूसरे के लंबवत हैं। 2 छड़ चुंबक हैं। एक छड़ चुंबक बेटा आपके पास ये रही, ये आपके पास में मैं मान लेता हूं एन पोल, ये एस पोल, पोल कैपेसिटी प्लस m1 और इसको माइनस m1। बेटा n और s की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है, m1 ले लिया और ये प्लस की है माइनस की। m1 क्यों लिया है, क्योंकि मैं यहां 2 छड़ चुंबक ले रहा हूं, एक ये रही और दूसरी छड़ चुंबक ये रही। मैं मान लेता हूं ये उसका n पोल है, ये s पोल है, इसकी पोल कैपेसिटी प्लस m2 है और इसकी माइनस m2। मतलब 2 छड़ चुंबक अलग अलग हैं तो उनकी ध्रुव सामर्थ्य मैंने अलग अलग ले ली। हो सकता है दोनों की ध्रुव सामर्थ्य आपस में क्या होती, सेम होती, आपस में सेम होगी। उस वाली कंडीशन में क्या करोगे आप, m1 बराबर m2 बराबर m लिख दोगे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। यहाँ अलग अलग ध्रुव सामर्थ्य तो मैं अलग अलग ले लेता हूं, है ना। जब कोई 2 छड़ चुंबक एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित हों तब इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम होगा। और कैपिटल एम बराबर क्या होगा बेटा, आप देखिएगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम। देखो चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, आदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मतलब 2 सदिश राशियों का आपको योग करना है, लेकिन 2 सदिश राशि कैसी है, लंबवत है। सदिशों के योग की गणती विधि क्या होती है, रिजल्टेंट r बराबर अंडर रूट 2 सदिशों का योग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। आपका चुंबकीय आघूर्ण आएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos ऑफ थीटा। मेरे समझ नहीं आ रहा, आप ये बताइएगा ये m1 m2 क्या है। m1 इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, कैपिटल m1। ये क्या होगा इसका, m1 into l होगा या नहीं होगा। अगर इसकी प्रभावकारी लंबाई l1 ले लोगे तो l1 होगा, और इसकी प्रभावकारी लंबाई l2 ले लोगे तो कैपिटल m2 बराबर क्या मिलेगा आपको,
m2 इंटू L2 होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। चलें आगे देखिएगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं, दो छड़ चुम्बक हैं और दोनों छड़ चुम्बक एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। तो इसका आघूर्ण m1 निकाल लिया, इसका आघूर्ण m2 निकाल लिया, सारे सूत्र में रखिए। जब ये लंबवत हैं तो यहाँ थीटा का मान कितना रहेगा 90, और यहाँ साइन है कि कोस है, कोस, और कोस 90 का मान कितना रहेगा आपके पास, कोस 90, और कोस 90 का मान 0। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। कैपिटल M1 M2 है बेटा, ये कैपिटल M1 M2, फिर कह रहा हूं ये कैपिटल M1 M2, कैपिटल M1 का मान इतना और कैपिटल M2 का मान इतना, इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण ये आएगा। बोलो कोई समस्या? ठीक है ना। चलो धन्यवाद भाई।